अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम यूनुस ड्राइविंग स्कूल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम आपको ये बताएंगे कि ड्राइविंग टेस्ट किस तरीके से पास किया जाता है। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह साहब। तो आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जो भी लोग जो है ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं वो क्यों फ़ेल हो जाते हैं, क्या वजूहात होती हैं, किस किस चीज़ के अंदर उनकी कमी होती है। तो ये तमाम चीज़ें आज हम ज़फ़रुल्लाह साहब से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह है और मैं एज ए इंस्ट्रक्टर यूनुस ड्राइविंग स्कूल पे काम कर रहा हूँ। तो कितना एक अरसा हो गया आपको ये स्टूडेंट्स को ये ड्राइविंग वगैरह सिखाते? जी, मुझे तकरीबन मैक्सिमम कोई 3 साल हो गए हैं इस फील्ड में और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो ड्राइविंग सिखा चुका हूँ। तो इन 3 सालों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, काफ़ी हद तक बेहतर रहा। बहुत अच्छे लोग आते हैं, उनके साथ हमारी होती है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनको सिखाते हैं ड्राइविंग और अच्छे से सिखाते हैं और वो भी मैं एक आपकी बात काट के ये पूछना चाहूँगा, कभी इन 3 सालों के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट्स आया हो जिसको आपने कहा कि यार बस करो यार, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कभी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए जी, अब जो बंदा सीखने आता है तो उसको नहीं आता या नहीं पता तो वो हमारे पास सीखने के लिए आ रहा है ना। जी। तो उसमें ये चीज़ नहीं है कि हम उस पर गुस्सा करने बैठ जाएं या उसको डांटें। हमेशा कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है या किसी से आप काम करवा रहे हैं तो उससे प्यार से, मोहब्बत से काम करवाना चाहिए और उसको बताना चाहिए, या किसी को सिखा भी रहे हैं तो मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उसको अगले बंदे को डील करना चाहिए। जी। तो बेसिकली हमारे पास आते हैं अनट्रेंड बंदे ही आते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं और वो कई लोग होते हैं, अक्सर लोग ज़्यादातर जो हैं वो जल्दी पिक कर जाते हैं। जैसे स्टीयरिंग पे ग्रिप होता है, उसके बाद गियर हो गया, क्लच वगैरह। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सही है। तो लेकिन इंशाल्लाह हो जाता है। नहीं, ऐसा वाक़या जो है ना कभी नहीं पेश आया। चले, अच्छा आप ये बताएं कि जो टेस्ट के लिए जाते हैं, ड्राइविंग टेस्ट के लिए, जी, तो कभी कभार वो जब टेस्ट देने जाते हैं वो एल ट्रैक में पहुंचते हैं, तो एल ट्रैक के अंदर सबसे पहले वो जो बेसिक की गलतियां हैं वो कौन सी करते हैं? एल ट्रैक में जब टेस्ट आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हो वहाँ पे आपने सबसे पहले आपसे वो रोड साइंस होते हैं उनका टेस्ट लेते हैं। ठीक है। उसमें आपको पता होना चाहिए रोड साइंस होते हैं, रोड्स के ऊपर लगे होते हैं। वैसे भी हमें आप उसको गूगल से भी करके देख सकते हो, अपना रीड कर सकते हो। तो वो आपने जब भी टेस्ट देने के लिए जाना है सबसे पहले आपको वो अपने रोड साइंस जो है वो उनका पता होना चाहिए। जैसे आप रोड्स पे जा रहे हो, यू टर्न का होता है, स्पीड लिमिट का होता है और भी और काफ़ी होते हैं। तो वो सबसे पहले आपसे वो वाला टेस्ट लेते हैं। तो जो बंदा उसमें से पास कर जाता है फिर वो आगे आते हैं रोड टेस्ट उसको कहते हैं। तो वहाँ पे एल ट्रैक बनाया होता है उन्होंने, कोन्स लगा के दोनों साइडों में 10 फीट जगह होती है। उस 10 फीट जगह के अंदर आपने गाड़ी को लेके जाना होता है सीधा आगे की तरफ और जाके टर्न करना होता है। कई जगह है वहाँ पे राइट साइड का टर्न होता है, कई जगह है वहाँ पे लेफ़्ट साइड का टर्न होता है। तो ये बताइएगा कि लेफ़्ट टर्न ईजी है या राइट टर्न ईजी है? हमारे लिए तो दोनों ईजी हैं। नहीं, कोई अगर नया स्टूडेंट हो तो उसके लिए लेफ़्ट भी ठीक है, राइट भी ठीक है। दोनों आपको जब गाड़ी चलाना आ रही है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। बहुत इजी ट्रैक होता है उनका, बस लोग जो है ना टर्न करते हुए मिस्टेक कर देते हैं। स्टीयरिंग पे आके जो है ना स्टीयरिंग ज़्यादा टर्न कर लेते हैं। ठीक है। तो वहाँ से कोन्स के साथ गाड़ी टच हो जाती है तो वो फेल हो जाते हैं। तो ये जो जब गाड़ी को आगे की तरफ लेके जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक दफ़ा गलत हो जाए तो क्या फिर उसमें दोबारा भी चांस होता है, नहीं होता? ये भी बता दें हमारे नाजरीन को। जी, वहाँ पे एक चांस देते हैं वो, अगर आप स्ट्रेट जाते हुए या रिवर्स लेके आते हुए आप लग रहा है आपको कि आप गलत आ गए हो, तो एक चांस उनका होता है कि आप थोड़ा गाड़ी को आगे ले जाएं और उसी तरह फिर वापस अपना सही तरीके से उसको ले आएं वापस। ठीक है। तो उनकी गाड़ी जो होती है वो सिंगल कंट्रोल होती है या डबल कंट्रोल होती है? नहीं, उनकी गाड़ी सिंगल कंट्रोल होती है। पहले पुराने मॉडल की कल्टस होती थी, अब न्यू मॉडल कल्टस है। बहुत अच्छी न्यू गाड़ियाँ हैं। ठीक है। तो उनका जो ये स्टीयरिंग है इसके अंदर कितना एक मतलब वो राउंड होता है या नहीं होता? ये हर गाड़ी का होता है स्टीयरिंग का। कई गाड़ियाँ ऐसी हैं, छोटी गाड़ियाँ होती हैं, उनका ये जो स्टीयरिंग है
ये 1.5 चक्कर जो है ठीक है, वो घूमता है एक साइड पे। ठीक है, कई गाड़ियाँ होती हैं उनका 2 चक्कर घूमता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें अब हमने लेफ़्ट साइड पे घुमाना है तो स्टीयरिंग आपका सीधा, टायर सीधे हैं तो आप 2 चक्कर घूमेगा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, तो वो फुल टर्न हो जाएगा, फुल ठीक टायर लेफ़्ट साइड पे टर्न हो जाएंगे। तो जितना आपने टर्न करते हुए घुमाया हो अपनी गाड़ी को आपने देखना है, स्ट्रेट सीधा जैसी होती है तो आपने उतना स्टीयरिंग वापस सीधा कर लेना होता है। ठीक है। तो चलें अब मिसाल के तौर पर एल ट्रैक की बात कर रहे थे हम, रोड टेस्ट की। जी। रोड टेस्ट से पहले हमने वो सारा टेस्ट पास कर लिया, साइन बोर्ड वगैरह सारा ओके हो गया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं क्योंकि जो सिर्फ ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, अभी वो ड्राइविंग कर ही नहीं पाते कि उससे पहले जो है वो जो टेस्ट लेने वाला होता है उनको फेल कर देते हैं। ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि वो आगे चलने भी नहीं देते और वहीं पर वो फेल कर देते हैं? वो बेसिकली उनकी ये होता है कि जब भी आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं ना, आप उनकी गाड़ी पे हैं या आप वैसे भी ड्राइव करते हैं, तो सबसे पहले आप जब भी अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठें, अपनी सीट को एडजस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अपने साइड मिरर्स को सेट करना होता है अपने अकॉर्डिंग। आप ड्राइविंग सीट पे जहाँ पे बैठे हो, आपको इसमें अपना बैक डोर हैंडल नज़र आना चाहिए, उस तरह आपने इसको सेट करना होता है दोनों ठीक है। मिरर्स को। और सीट बेल्ट आपने पहनना है। ठीक है। सीट लेकिन सर अभी इस वक्त आपने नहीं पहना हुआ। अभी तो हम वैसे बैठे हैं ना, हम ड्राइव नहीं कर रहे, और जैसे ही हम ड्राइव करने लगेंगे तो सीट बेल्ट लगा मैंने के कहा चले हम अपने नाज़रीन को ही बता दें कि सर ने भी इस वक्त जो है वो नहीं पहना हुआ है, लेकिन आपकी गाड़ी इस वक्त रुकी हुई है। तो जैसे ही मतलब कुछ लोग इस वजह से फेल होते हैं कि वो ये चीज़ें पूरी नहीं करते। जी, वो बेसिकली ज़्यादातर लोग जो है वो सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से, वो जो जैसे आप बता रहे हैं ना कि ड्राइव कर ही नहीं पाते और वो फेल कर देते हैं, ठीक है। वो सीट बेल्ट की वजह से करते हैं कि आपने सीट बेल्ट ही नहीं पहना तो आप आगे क्या ड्राइव करोगे। तो वो आपने इस कोई वजह से अभी तो हमें आपने वैसे बताया है, जी। तो आपने कोई इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकली भी कोई वीडियो वगैरह या कोई ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया है जिसको हमारे नाज़रीन देखकर कुछ सीख पाएँ? जी, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इस पे यूनुस ड्राइविंग स्कूल पे देखें, हमने उस पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, डाली हुई हैं एल ट्रैक की। ठीक है, उसमें हमने प्रॉपर बताया हुआ है कि कहाँ पे आके, किस कोन्स पे आके या किस पॉइंट पे आके आपने टर्न करना है या कहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने अब बताई हुई हैं। तो नाज़रीन देखें हमारी वीडियोस में, और काफ़ी हेल्प आउट होगी आपके लिए। तो अगर कोई आपसे सीखना चाहता है तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहें हमारे नाज़रीन को तो कह सकते हैं आप? जी, जो भी हमारे बहन भाई सीखना चाहते हैं हमारे साथ कांटेक्ट करें, स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस पर कांटेक्ट करके आप हमारे पास आ सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों इंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं हमारे पास। फीमेल्स के लिए फ़ीमेल्स हैं, प्रोफेशनल फ़ीमेल्स हैं और हाईली एक्सपीरियंसड हैं। तो ऑटो मैनुअल दोनों गाड़ियाँ हैं, जिस पे जो गाड़ी चूज़ करेंगे उस पर आपको प्रॉपरली 10 डेज़ का पैकेज है हमारा। 10 डेज़ में प्रॉपरली ड्राइविंग सिखाएंगे इंशाल्लाह, और उसमें कोई कमी बेशी नहीं रहने देंगे। तो जो भी बहन भाई सीखना चाहे आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा। तो अगर कोई सिर्फ टेस्ट के हवाले से तैयारी करना चाहता है, टेस्ट पास करने के लिए आपके पास आना चाहता है, तो उनके लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं? जी, ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी आजकल क्योंकि रुझान है काफ़ी लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ, हुकूमत की तरफ से सख्ती की गई है, तो काफ़ी लोग आ भी रहे हैं हमारे पास। तो उसके लिए हमने प्रॉपर अपना कोन्स रखी हुई हैं, ट्रैक बनाते हैं एल ट्रैक, लेफ़्ट साइड पे भी करवाते हैं, राइट साइड पे भी करवाते हैं उसका। तो जिस भाई ने एल ट्रैक में भी करना हो उसके लिए भी 3 दिन का हम पैकेज देते हैं। वो 3 दिन में उसको क्लियर इंशाल्लाह वो खुद से गाड़ी को पास करेगा टेस्ट अपना, उसको प्रॉपर तैयार करेंगे। लेकिन आपने वो तमाम गलतियां जो हैं हमारे ज़फ़रुल्लाह भाई ने बताई, आपने वो नोट कर ली। आपने उन तमाम गलतियों से बचने की कोशिश करनी है। अपने मेज़बान अब्दुल शकूर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।